हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट हमने डिस्कस किया था हमारा व्हाट इज मेमोरी, हायरार्की ऑफ मेमोरी, एंड हमने थोड़े से उसके टाइप्स भी डिस्कस किए थे। अब मैंने आपको कहा था कि टाइप्स को हमने ब्रीफली अच्छे से स्टडी करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमें पता होना चाहिए कि जिन सिस्टम्स को हम दिन रात यूज कर रहे हैं अपने पीसी लैपटॉप्स को, वो वर्क कैसे करते हैं, उनके मेमोरी किस तरह से डिवाइड है। सिंपल। ओके, आज का जो अब हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा प्राइमरी मेमोरी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। ओके, देखो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उसे हम हमारी मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशंस। जब भी आप अपने कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो भी आपका डेटा, प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस जो है हमारी स्टोर हो रही हैं, वो किस में स्टोर हो रही है, हमारी प्राइमरी मेमोरी में। बिकॉज मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारा जो फ्रीक्वेंट डेटा है, जिसे आप कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं, वो डेटा हमारा प्राइमरी मेमोरी में होता है। क्यों होता है? बिकॉज क्यों होता है? क्योंकि इससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। जो आपका सीपीयू है वो डायरेक्टली एक्सेस करता है और फास्टली एक्सेस करता है डेटा को प्राइमरी मेमोरी में से। ठीक है, नेक्स्ट, it uses semiconductor technology and hence is commonly called semiconductor memory। ये आपकी semiconductor technology को यूज करती है, that's why हम इसे semiconductor memory भी बोलेंगे। ओके, प्राइमरी मेमोरी जो है आपकी मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। द सेकंड वन इज रोम एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब हम इन्हें अच्छे से स्टडी करते हैं, व्हाट इज रैम, व्हाट इज रोम। ओके, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट रैम। देखो रैम हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज आर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मीनिंग है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड क्या है, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल। देखो वॉलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब है। देखो आपने चीजों को रट्टा नहीं मारना है, समझना है किस तरह से। देखो अगर मेरी रैम है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, मेरा मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा है, मेन मेमोरी के अंदर मेरा मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा होता है। अब उसने क्या किया, वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि उसमें मेरा डेटा टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होगा। टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर का सिंपल सा ये मतलब है, सिर्फ डेटा तब तक रहेगा स्टोर जब तक उसे पावर सप्लाई मिलती रहेगी। जब आप पावर सप्लाई को रोक देते हैं या कोई भी किसी वजह से आप खुद रोकते हैं या सिस्टम फेलियर की वजह से उसे पावर सप्लाई नहीं मिलती, तो जितना भी आपकी टेम्परेरी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। सिंपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब है डेटा तब तक रहेगा जब तक उसे पावर सप्लाई मिलती रहेगी। सिंपल। देखो वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब है इट स्टोर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द पावर सप्लाई। इफ पावर सप्लाई फेल्स, इंटरप्टेड और स्टॉप, ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन दिस मेमोरी विल बी लॉस्ट। आपका सारा डेटा खत्म हो जाएगा। एक पॉइंट क्लियर हुआ यहां से कि इसके अंदर डेटा टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होगा। ठीक है, रैम इज यूज्ड फॉर बूटिंग अप एंड स्टार्ट द कंप्यूटर। ठीक है, हमारे बूटिंग अप करने के लिए और कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हम हमारी रैम को यूज करते हैं। It temporarily store programs data which has to be executed by the processor। देखो प्रोसेसर जो भी डेटा को टेम्परेरी बेसिस पे एग्जीक्यूट करता है, हमारा टेम्परेरी उसमें डेटा स्टोर होगा। सिंपल। नेक्स्ट इज रैम हमारी दो तरह की होती है। द फर्स्ट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकंड वन इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे अच्छे से स्टडी करते हैं। देखो एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो ये क्या होती है, एस रैम क्या करेगी, यूज करेगी आपके ट्रांजिस्टर एंड द सर्किट्स ऑफ दिस मेमोरी आर कैपेबल ऑफ रिटेनिंग देयर स्टेट एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाई। वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वॉलेटाइल मेमोरी वाला, कि ये तब तक क्या है, रिटेन करती है अपने डेटा को, अपनी स्टेट को, जब तक इसे पावर सप्लाई मिलती रहेगी। ठीक है, दिस मेमोरी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप विद ईच फ्लिप फ्लॉप स्टोरिंग 1 बिट। इट इज लेस एक्सेस टाइम, हेंस इट इज फास्टर। हमारी जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो फास्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर डी रैम। देखो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या करती है, यूज करेगी आपके कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स टू स्टोर द डेटा। नेक्स्ट, दे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी सेल। ये आपकी थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी सेल्स को कंटेन करती है। इसे रिफ्रेश करने की हमें क्या
पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो, इट नीड रिफ्रेश ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर अ फ्यू मिली सेकेंड्स, कुछ मिली सेकेंड्स के बाद हम इसे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते रहेंगे। तो दैट्स वाई दिस मेमोरी इज स्लोअर एज कंपेयर टू योर एस रैम। स्टैटिक रैम हमारी क्या होगी, सबसे ज्यादा फास्ट होगी। तो ये हमने पढ़ा हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर रोम। रोम इज रीड ओनली मेमोरी। देखो, रीड ओनली मेमोरी क्या है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। नॉन वॉलेटाइल है तो इट मींस डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। बिकॉज देखो, वॉलेटाइल में क्या था, वॉलेटाइल का मीनिंग था कि जब तक पावर मिल रही है तब तक डेटा स्टोर रहेगा, दैट्स वाई वो वॉलेटाइल थी हमारी रैम। बट ये नॉन वॉलेटाइल है, इसमें डेटा परमानेंट स्टोर होगा। अगर किसी भी फेलियर की वजह से, किसी भी वजह से, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से पावर कट भी जाती है, तब भी आपका डेटा उसमें क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन इवन व्हेन देयर इज पावर सप्लाई फेल, इंटरप्ट और स्टॉप, ठीक है। ROM is used to store information that is used to operate the system. As its name refer to read-only memory, we can only read programs and data that is stored on it. हम यहाँ पे कुछ changes नहीं कर सकते, हम सिर्फ डेटा को क्या करेंगे, रीड करेंगे, जो भी हमारा ROM के अंदर डेटा स्टोर है। It contains some electronic fuses that can be programmed for a piece of specific information. The information stored in ROM in binary format is it बाइनरी फॉर्मेट में होगा, इट मींस किस फॉर्मेट में होगा, 0 और 1 की फॉर्मेट में होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट मेमोरी। रोम जो है हमारा टोटल 4 तरह से होता है। अब 4 कौन कौन से टाइप्स होते हैं, द फर्स्ट इज एमरोम। एमरोम स्टैंड्स फॉर मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। देखो, इसमें क्या होगा आपका, हार्ड ड्राइव्स डिवाइसेस विद अ प्री प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन वर द फर्स्ट रोम्स। देखो, आपका क्या होगा, इसके अंदर डेटा जो है आपका प्री प्रोग्राम होगा। सिंपल, मास्क रोम आर अ टाइप्स ऑफ लो कॉस्ट रोम दैट वर्क इन दिस वे। ये क्या है, आपके बहुत ही ज्यादा चीपर कॉस्ट होते हैं एज कंपेयर टू योर अदर रोम। सिंपल। नेक्स्ट इज पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो, ये क्या करेगी, दिस रीड ओनली मेमोरी इज मॉडिफाइड वंस बाय यूजर, ठीक है। ये क्या है, इसमें यूजर जो है डेटा को मॉडिफाई कर सकता है। एम रोम में आपके पास प्री रिटर्न डेटा था सारा का सारा, पी रोम में यूजर उसे एक बार मॉडिफाई कर सकता है, देन उसे रीड करेगा, ठीक है। द यूजर परचेज अ ब्लैंक पी रोम एंड यूजेस पी रोम प्रोग्राम टू पुट द रिक्वायर कंटेंट इनटू द पी रोम। वो एक ब्लैंक पी रोम लेगा और उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग से जो भी उसे कंटेंट चाहिए उसे डाल देगा। इट्स कंटेंट कैन नॉट बी इरेज्ड वंस रिटर्न। अगर आपने एक बार उसमें कंटेंट लिख दिया तो आप राइट नहीं कर सकते। एक चीज क्लियर हुई कि सिर्फ एक ही बार हम इसमें डेटा को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। नाम से क्लियर है, आप इसमें डेटा को इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। देखो, EEPROM में क्या होगा, इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोम वेयर यू कैन इरेज द कंटेंट बाय रोम बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट रेज फॉर नियरली 40 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका EEPROM, दिस इज बेस्ट। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो, here the written content can be erased electrically। पिछले वाले में हम कैसे अल्ट्रावायलेट रेज से कर रहे थे, यहाँ पे हम कैसे करेंगे कंटेंट को इरेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकली। यू कैन डिलीट एंड रीप्रोग्राम EEPROM अप टू 10,000 टाइम्स। मतलब हम अपने EEPROM में 10,000 टाइम्स अपने डेटा को इरेज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सिंपल। इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक वेरी लिटिल टाइम, इसमें कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू EEPROM, that is nearly 4 to 5 millisecond। 4 to 5 millisecond is बहुत 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 छोटा सा टाइम। any area in EEPROM can be wide any program selectively। तो आई होप हमें ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। EMPROM में आपका डेटा प्री रिटर्न होगा, ठीक है। PROM में आपका डेटा क्या होगा, यूजर एक बार लिखेगा बट इरेज नहीं कर पाएगा कभी भी। EEPROM में आप उसे इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, जो कि आपका नियरली 40 मिनट्स का टाइम लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम है। नेक्स्ट EEPROM विच इज बेस्ट बिकॉज उसमें आप नियरली 10,000 टाइम्स अपने डेटा को इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकली। एंड सेकेंड इज आप इसमें 10,000 टाइम अपने डेटा को राइट कर सकते हैं और ये आपके डेटा को इरेज कर देता है विद इन 4 to 10 मिली सेकेंड्स। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।